नमस्कार। कश्मीर में हालात सचमुच खराब हैं। टूरिस्ट खूब सारे आए हैं इस बार, सारी फ्लाइट्स भरी हुई हैं। अगर आप होटल्स बुक कराने वहां जाएंगे तो देखेंगे होटल्स के रेट कई गुना हो गए हैं। हम खुद रूह काशीर की ट्रिप लेके जा रहे हैं और हमें एक्सपीरियंस है कि इस साल कई सालों के बाद बहुत शानदार टूरिस्ट सीजन आया है। लेकिन ये तस्वीर का एक पक्ष है। तस्वीर का दूसरा पक्ष ये है कि पिछले कुछ महीनों में कश्मीर में एक बार फिर से कश्मीरी नागरिकों पर आमतौर पे और खास तौर पे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं आई हैं। पिछले वीडियो में मैंने राहुल भट्ट पे बात की थी। उसके पहले शोपियान में एक कश्मीरी पंडित के ऊपर हमला हुआ था। एक लेटर सरफेस हुआ है जिसमें दिख रहा है कि कश्मीर जाने वाले अमरनाथ यात्रियों और कश्मीरी पंडितों को अपरोक्ष रूप से धमकी दी गई है। तो ये सारा कुछ जो है कश्मीरी पंडित, चूंकि आप जानते हैं मैंने कश्मीरी पंडितों पे काम किया है, ढेर सारे कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू किया है। बहुत सारे कश्मीरी पंडित अभी भी संपर्क में हैं जिनसे लगातार बात होती है। उनके जिस तरह के मैसेजेज आ रहे हैं वो सब देख के घबराहट सी होती है। राहुल भट्ट के मरने के बाद ही, उसकी हत्या के बाद ही आप देखते हैं कि कश्मीर में एक बार से प्रदर्शनों का दौर फिर से शुरू हो जाता है। पहले दिन जब कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन किया तो उनको उनके ही जो ट्रांजिट हाउस बने हुए हैं, जो कैंप बने हुए हैं, उसके अंदर उनको लॉक कर दिया गया। कैंप्स के बारे में मैंने बताया था कि जब प्रधानमंत्री राहत योजना बनी थी मनमोहन सिंह के जमाने में, उस जमाने में उनको रहने के लिए कैंप्स बनाए गए थे। उन कैंप्स में रहते हैं वो कश्मीरी पंडित जो वापस लौट के आए और सरकारी नौकरियां जिनको मिली। आमतौर पर आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और बाकी जगहों पे भी कि कश्मीरी पंडितों के अंदर भाजपा को लेके, बीजेपी को लेके खास तरह का मोह अब तक हमने देखा है। जब वो फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, आप जानते हैं किस तरह का एक माहौल बनाया गया था, किस तरह की सरगर्मी थी माहौल में। उसमें कश्मीरी पंडितों की भूमिका भी आप जानते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस बार सब कुछ पलटा हुआ है? क्या वजह है कि कश्मीरी पंडित भाजपा हाय हाय भाजपा मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं? एक ये वीडियो आप देखिए, 44 सेकंड का वीडियो है, उसके बाद में इस पर मैंने क्वेश्चन पूछना चाहिए सर जी, हाथ जोड़ के विनती है। हम 5.5 नहीं सर, सुनिए, इनको सुनना पड़ेगा। हम और मुझे बताइए बीजेपी के वो कौन से दामाद है? 550 के पीस जो पीएम पैकेज जम्मू के ट्रांसपोर्ट है, अपने ट्रांसपोर्ट है, उनका भी वही काम कर रहे हैं जो मेरे बच्चे पे लग रहे हैं। जनरल सेक्रेटरी अपने रिश्तेदार सारे जम्मू में है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से भाजपा के कुछ प्रतिनिधि जब मिलने गए तो कश्मीरी पंडितों ने उनसे सवाल किए। इसमें एक सवाल बड़ा अहम है। वो ये कहते हैं कि जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं उनके बच्चों को तो जब नौकरियां मिली, उनके लोगों को नौकरियां मिली तो उनको जम्मू और आसपास रखा गया, सामान्य लोगों को कश्मीर भेजा गया। लेकिन एक बात उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप लगातार देख रहे हैं कश्मीरी पंडित प्रदर्शन कर रहे हैं। ढेर सारे, लगभग सारे सरकारी कर्मचारियों ने, जो कश्मीरी पंडित सरकारी कर्मचारी हैं, उन्होंने सामूहिक इस्तीफा दे दिया था सुरक्षा के मामले पे। उनकी मांग क्या है? उनकी मांग यह है कि जो एलजी हैं वहां के, पहले वहां राज्यपाल होते थे, यूटी होने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा साहब, उनकी मांग थी कि मनोज सिन्हा साहब आए, उनसे मिलें और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी ग्रीवांसेस हैं, उससे परिचित हों और उनको हल करने के लिए कोई रास्ता निकालें। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि दिन रात कश्मीरी पंडितों की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री तो छोड़ ही दीजिए, कोई मंत्री, कोई संतरी और यहां तक कि राज्यपाल जो एलजी साहब हैं वो भी उनसे मिलने नहीं गए। पिछले 10 दिन से लगातार उनका आंदोलन चल रहा है। कभी लाल चौक पे आंदोलन करते हैं, कभी वो दूसरी जगहों पर आंदोलन करते हैं, लेकिन किसी के कान पर कोई जूं नहीं रेंग रही। यह हालत यह है
कि सोशल मीडिया पे जो ट्रॉल्स हैं, जो लगातार कश्मीरी पंडितों का नाम लेकर सबको ट्रॉल करते रहते हैं, सबने चुप्पी बना ली है। पहले तो उसको ही बदनाम करने की कोशिश की गई जो राहुल भट्ट है, जिसको मैं शहीद कहूंगा, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जब देखा कि उससे कोई खास लाभ नहीं हो रहा है, तो हमारा जो मीडिया है, हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारे जो 2 कौड़ी के ट्रॉल्स हैं, जिनको मैं चरण चंपक कहता हूं, वो सब चुप हो गए। याद कीजिए तो लगभग यही हालात जो थे 1990 में भी थे। जब तक कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर बाहर जा रहे थे, वहां पर हत्याएं हो रही थी, सब चुपचाप बैठे थे। और जब मैं सब कह रहा हूं तो यकीन जानिए मैं सबकी बात कर रहा हूं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। और जब वहां चले गए तब उनके नाम पे राजनीति होनी शुरू हुई, जो 90 से लेकर आज तक उनके नाम पे राजनीति चलती जा रही है। जिस विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि मैंने सच ला दिया दुनिया के सामने, फिल्म बनाई, पैसे कमाए, ठीक है, फिल्मकार को पैसे कमाने का हक है, आज वो खामोश है। जो अनुपम खेर लगातार ज्ञान देते रहते हैं, इसके बावजूद कि उन्होंने न कश्मीर में कभी रहे हैं, वो न कश्मीर का पलायन देखा है। 60 के दशक में उनका परिवार कश्मीर से चला आया था, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरी पंडित होने के नाते वो लगातार भाषण देते रहते हैं, लगातार ज्ञान देते रहते हैं। आज वो खामोश है। भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा आईटी सेल है वो खामोश है, सरकार खामोश है, कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति करने वाले सारे लोग खामोश बैठे हुए हैं। क्यों? कारण यह है कि इसके पहले जब कुछ होता था तो वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा लेते थे, लेकिन अगस्त 2019 में जब 370 स्क्रैप किया गया, उसके बाद से लेके आज तक तो वहां पूरा पावर जो है वो बीजेपी के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी, राज्यपाल उसके, सेना उसकी, पूरी तरह से उनके हाथ में सारा कुछ है। उसके बावजूद कश्मीरी पंडितों को बचाया क्यों नहीं जा सकता, यह सवाल पहला है। और दूसरा सवाल यह है कि अगर नहीं बचाया जा सका, एक ऐसी घटना हुई, तो आखिर जो कश्मीरी पंडित परेशान हैं, दुखी हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनसे जाके मिला क्यों नहीं जा सकता है? कारण बहुत साफ है, क्योंकि इन कश्मीरी पंडितों ने इनके जाल में फंसने से इंकार कर दिया है। ये साफ साफ कह रहे हैं। मैंने कल न्यूज क्लिक पे एक आर्टिकल भी लिखा था, और भी आप देखेंगे जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के नेता हैं संजय टिक्कू, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं। वहां के जो कश्मीरी पंडित हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों ने जो माहौल खराब किया है, उसके चलते ही कश्मीर में दोबारा इस तरह की घटनाएं दिख रही हैं। होता क्या, पूरा प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि ऐसी फिल्म आती है, उत्तेजना बढ़ती है, घटिया वीडियोस, घटिया ट्वीट्स, घटिया फेसबुक स्टेटस की भीड़ लगा देता है आईटी सेल, इसलिए तो ताकि कश्मीर का उपयोग करके, कश्मीरी पंडितों का उपयोग करके जो आने वाले चुनाव हैं उसमें माहौल बनाया जा सके। लिंचिंग के वीडियोस आने लगते हैं, अचानक हम देखते हैं मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। हमको लगता है कि यही सब कुछ हो रहा है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आज इंटरनेट के युग में ये सारी चीजें कश्मीर में भी पहुंचती हैं, और तब जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का पूरा नेटवर्क है, इनका इस्तेमाल करता है वहां के युवाओं को भड़काने में। उससे कहता है कि देखो तुम्हारे लोगों के साथ बाकी देश में क्या हो रहा है। परिणाम उत्तेजना, बदले की भावना, और उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। जब हम लोग बार बार कहते हैं कि देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, तो क्यों कहते हैं? देश अगर संविधान के हिसाब से चलेगा, बाकी देश में शांति रहेगी, तो कश्मीर में ऑपरेट करना आसान हो जाएगा हिंदुस्तानी लोगों के लिए, हिंदुस्तानी अफसरों के लिए, हिंदुस्तान के उन लोगों के लिए जो कश्मीर के लोगों को यह समझा सकें कि भारत के साथ रहने में तुम्हारी भलाई है, भारत तुम्हारा पूरा ख्याल रखेगा, जैसे पूरे हिंदुस्तान में बाकी लोगों का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब इसका उल्टा होगा, जब देश में एक समुदाय विशेष को, मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, तो जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट पूरा नेटवर्क है, उसको आसानी होगी, उसको मदद मिलेगी लोगों के अंदर भारत विरोधी भावनाएं भड़काने का, हिंसक भावनाएं भड़काने की। इस बात को अब शायद वो कश्मीरी पंडित भी समझ रहे हैं, इसीलिए वो नारे लग रहे हैं जिन नारों को आपने शुरुआत में देखा। आप उनका दर्द समझिए। आप ये वीडियो देखिए, 1 मिनट का ये वीडियो है, 40 सेकंड का। इस वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए देखिए। कि अगर
कश्मीरी पंडित के प्रति आपकी यही नीति और नियत रही तो हम आपको यहाँ से आज चुनौती देना चाहते हैं कि आप आज फैसला अगर नहीं लेंगे तो आने वाला समय कश्मीरी पंडित आपका फैसला जरूर लेगा। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या मांग रहे हैं कश्मीरी पंडित? अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। लेकिन हालत यह है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, कि न्याय की बात तो आप छोड़ दीजिए, हमारे एलजी साहब उनसे जाकर मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। दरअसल मैं एक बात आपको बता दूं कि ये बड़ा आसान है शोर मचाना कश्मीरी पंडितों के नाम पे। आप कुछ भी कीजिए, हिंदुस्तान में तो फैशन है, आप कुछ भी कीजिए, किसी लिंचिंग का विरोध कीजिए, किसी और चीज का विरोध कीजिए, आके लोग पूछते हैं कि तब आप कहां थे जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे थे। आज मैं पलट कर यह सवाल पूछ रहा हूं कि जब कश्मीरी पंडितों के ऊपर यह हमला हो रहा है तो कहां है हमारी सरकारी मशीनरी, कहां है हमारे प्रधानमंत्री महोदय, कहां है हमारे गृह मंत्री महोदय, कहां है हमारे एलजी महोदय, कहां है भाजपा के सांसद, विधायक, नेता वगैरह वगैरह वगैरह। आज ये मैं सवाल पूछ रहा हूं कि कहां है वो आईटी सेल, कहां है वो भाजपा के कथित बुद्धिजीवी जो दिन रात पूछते हैं कि तब आप कहां थे। मैं आज उनसे पूछता हूं कि आप कहां हैं। मैं तो लगातार बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके, जहां मैं लिख सकता हूं वहां लेख लिख रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, लगातार बात कर रहा हूं। एक नागरिक के रूप में मेरी क्षमता इतनी ही है कि मैं उस सवाल को बार बार उठा सकूं, लेकिन जो सत्ता में है, जो वाकई कुछ कर सकते हैं, वो कहां है। आज हालत यह है कि आप कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात तो छोड़ दीजिए, जो 800 परिवार वहां पर हैं जिन्होंने कभी घाटी नहीं छोड़ी, उन्हें भी डर लग रहा है, उनके अंदर भी यह भय फैला हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि हालात इतने बुरे हो जाएं कि हमें भी घाटी छोड़नी पड़े। क्यों यह भय है? क्योंकि आपकी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, जो कभी कहती है कि नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कभी कहती है 370 से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उसको पता ही नहीं है कि कश्मीर की स्थितियां क्या हैं। उसके कोई रुचि ही नहीं है इस बात में कि कश्मीर की स्थितियां क्या हैं। उसको सिर्फ इस पूरे सत्ता व्यवस्था को सिर्फ क्या करना है, कश्मीर का उपयोग करना है महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए, मध्य प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए, दूसरी जगहों पर चुनाव जीतने के लिए। कश्मीर के मामलों में उसकी रुचि सिर्फ इतनी है। कश्मीरी पंडितों से उसका स्वार्थ सिर्फ इतना है। और कुछ कश्मीरी पंडित जो हमेशा के लिए कश्मीर घाटी छोड़ चुके हैं, जिनका कश्मीर में कोई स्टेक नहीं है, उन्होंने सत्ताधारी दल का पान बनना, मोहरा बनना स्वीकार कर लिया और दिन रात नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जम्मू के कैंपों में जो लोग बैठे हुए हैं, वो लोग जो लौटना चाहते हैं, जो लौटने का सपना देख रहे हैं, और वो लोग जिन्होंने कभी घाटी नहीं छोड़ी, और वो लोग जो प्रधानमंत्री सहायता योजना के तहत, राहत योजना के तहत वहां जाकर नौकरी कर रहे हैं, अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है, उनके कंसर्न क्या है, ये किसी की चिंता नहीं है। मतलब ही नहीं है इस बात से कि कोई कश्मीरी पंडित कश्मीर में किस तरह से रह रहा है, क्या दुख दर्द सह रहा है। अगर ये मतलब होता तो आज की जो दुनिया भर के हमारे, जिनको गोदी मीडिया कहते हैं, मैं कहता हूं कि जो रवांडा रेडियो, रवांडा की तरह हत्या फैलाने वाले, दंगे फैलाने वाले जो हमारे चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे ये बहस कहीं नहीं है। अमन चोपड़ा, अमीश वगैरह वगैरह, किसी के प्रोग्राम में मारे गए कश्मीरी पंडितों पर कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये नैरेटिव उनके आका को सूट नहीं करता है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ये एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इस वीडियो को देखिए। इसमें हामिद मीर साहब जो कांग्रेस के नेता हैं, वहां पर वो मिलने गए थे, पहले उनको रोका गया, फिर वो मिलने गए थे। जब मिलने गए तो कश्मीरी पंडितों ने उनसे क्या कहा, इसको आप सुनिए, बहुत जरूरी है सुनना, बेहद इंपॉर्टेंट है, सुनिए। और हमें यकीन है इस लीडरशिप पे, हमें यकीन है इस लीडरशिप पे, क्योंकि जैसे हमारे बड़ा साहब है यहाँ पर, जिन्होंने, क्योंकि बड़ा साहब कुछ नहीं बदला है, जब से आप यहाँ से निकल गए हैं तब से कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला। वही कमांडर, वही प्रीफैब्रिकेटर जिसके 7 साल की उम्र थी, आज भी 12 साल से हम लोग इसी कैंप में रह रहे हैं। वो 2015 में शुरू हुए, आज 2022 से सर वैसे के वैसे है। हाँ, आपने 2 BHK दिया तो इन लोगों ने हमें 1 BHK में दिलाया। सर ये देखिए ना, इसे कहाँ और हम लोगों को किसी के साथ कोई ले। और सुनने के बाद सोचिए
कि असल हालात क्या हैं बताया क्या जाता है। 1 BHK टेनामेंट उनको बनवाया है इस सरकार ने, जबकि पिछली सरकारों ने, कांग्रेस की सरकार के समय 2 BHK टेनामेंट बने थे। क्या वापसी की बात करते हैं? इन्होंने कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए कोई कोशिश नहीं की है, बल्कि जो लोग कश्मीर में रह रहे हैं, जो कश्मीरी पंडित, उनका रहना भी हराम कर दिया है, मुश्किल कर दिया है। पूरा माहौल इस तरह से देश में जो सांप्रदायिकता का बनता है, उस माहौल का असर जो है कश्मीर पे भी पड़ना ही था। बार बार संजय टिक्कू और बाकी लोग जो कश्मीर में वाकई रहते हैं, जो कश्मीर की समस्याओं से वाकई परेशान है, जिनके ऊपर सीधा असर पड़ता है, जिनकी जान का खतरा है, वो लोग इस बात को कह रहे हैं कि प्लीज बातचीत का रास्ता अपनाइए। 32 साल 34 साल से बंदूकें हैं, दोनों तरफ की बंदूकें चल रही हैं और समस्या कहीं सॉल्व नहीं हो रही है। जब यही बात हम लोग कहते हैं तो हमें एंटी नेशनल और क्या क्या कह दिया जाता है। जब 370 हटाई गई थी और दावे किए जा रहे थे, मैंने कई जगह वीडियोस में, बातचीत में लिख कर यह बात कही थी कि इससे आतंकवाद पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि वो और बढ़ सकता है। आज हालात ऐसे ही हैं। तो सोचना आपको है, खासतौर पर उन लोगों को सोचना है जिन्होंने अपना दिमाग और अपना दिल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास गिरवी रख दिया है, जो कुछ और सोचने को, कुछ और समझने को तैयार ही नहीं है, जो सारी चीज को हिंदू बनाम मुस्लिम और सांप्रदायिकता के चश्मे से देखते हैं। वो देख लें कि उनकी इन नीतियों से, उनके इन पागलपन भरे समर्थन से नुकसान किसका हो रहा है। आपसे मैं बस एक ही अपील करूंगा कि सच्चाई को दूर तक पहुंचाने की कोशिश करें, बताएं लोगों को कि आज कश्मीर में क्या हो रहा है। अगर आप ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं तो ये वीडियो पोस्ट करें, या और भी वीडियो जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति KPSS के ट्विटर पे आपको मिल जाएंगे, वो शेयर करें। और कश्मीरी पंडितों की आवाज जो ना मीडिया उठा रहा है, ना IT सेल के ट्रॉल्स उठा रहे हैं, ना कोई और उठाएगा, उस आवाज को प्लीज उनके साथ मिलकर उठाने की कोशिश कीजिए, ताकि जो 800 परिवार वहां पर हैं और जो 2-4 हजार कश्मीरी पंडित लौट के गए हैं नौकरी करने के लिए, उनकी जिंदगी की सुरक्षा हो सके, वो कश्मीर में रह सकें, थोड़ी शांति स्थापित हो सके, कम से कम उनकी आवाज दूर तक पहुंच सके। इसके लिए नागरिक के रूप में जो मुझसे संभव है वो मैं कर रहा हूं, और जो आपसे संभव है प्लीज आप भी कीजिए। आज अगर हमने नहीं किया तो उस दौर में तो हम बच्चे थे, हमारे पास, हमें पता नहीं था, बुद्धि नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे क्या हो रहा है, संसाधन नहीं थे हमारे पास कुछ कहने सुनने के लिए। लेकिन आज जब हमारे पास कम से कम सोशल मीडिया है, तो वहां पर जितना कुछ हम कश्मीरी पंडितों के पक्ष में कह सकें, उनको बचाने के लिए कर सकें, जो कुछ कह सकें वो प्लीज करें। बेहद जरूरी है, ये मेरी अपील है। आज बस ना मैं सब्सक्राइब करने की अपील कर रहा हूं, ना कुछ और अपील कर रहा हूं। आज बस मैं इतनी अपील कर रहा हूं कि प्लीज इस बात को दूर तक पहुंचाइए, प्लीज कश्मीरी पंडितों के साथ आइए, प्लीज उनके लिए मुश्किल जो ये समय है, इस समय में उनके साथ खड़े होइए। ये जरूरी है, ये हमारे कंधे पर पड़ी हुई ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। प्लीज जरूर ऐसा कीजिए। अगर आज ऐसा नहीं करेंगे तो कल खुद को आईने में मुंह दिखलाने लायक हम नहीं रह जाएंगे। और चूंकि हम भारत के नागरिक हैं, इसलिए भारत के हर नागरिक के दर्द में खड़ा होना हमारा फर्ज है। मुझे उम्मीद है आप इस फर्ज को निभाएंगे। इसी अपील के साथ आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।